जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आप अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मैं आज ज्योतिष तत्वांक का रिव्यू करूँगी। इसका मैंने अध्ययन कर लिया है पूरा। तो आज मैं आपको ज्योतिष तत्वांक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, क्या इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो जैसे कि ज्योतिष तत्वांक नाम है तो इससे ज्योतिष के बारे में सब कुछ दिया गया है इसमें। जैसे ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया है। जैसे कि अगर नेत्र से अंगहीन व्यक्ति कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं रखता, वैसे ही अगर वेदों का ज्ञान है और अगर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता। ज्योतिष ज्ञान हमें हर प्रकार से सहायक है। जैसे कि भूमि लेनी हो तो भी हमें ज्योतिष का सुकून अपसुकून, यात्रा पे जाना हो तो भी हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता लेते हैं। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र में तंत्र, गणित तंत्र, होरा, कुंडली के 12 भावों के बारे में, नारदीय ज्योतिष के बारे में, गर्गाचार्य, महर्षि पराशर, लोमस ऋषि के ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के बारे में दिया हुआ है। और जितने भी महान ज्योतिष हुए हैं, तुलसीदास जी जैसे आदि इत्यादि, उनके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बारे में दिया हुआ है। और भगवान राम और श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली भी दी हुई है इसमें। और शकुन अपशकुन के बारे में, नवग्रहों की उपासना और नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र भी दिए गए इसमें। और भूमि कैसी लेनी चाहिए, और अगर मकान का निर्माण करें तो उसमें क्या सामग्री यूज में काम में लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, ये सब जानकारी इसमें दी गई है। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस ज्योतिष तत्वांक में दी हुई है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ अंदर से ज्योतिष तत्वांक क्या है इसमें। तो इसके मूल्य प्राइस है मात्र 200 रुपये है। ये कल्याण का अंक है, जनवरी 2014 ईस्वी का। ये कोड है इसका, कोड 1980 कोड है इसके। तो ये मूल्य मात्र 200 रुपये। और आप इसे ये गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं, book.gitapress.org। और ये दूसरी वेबसाइट ये है गीता प्रेस bookshop.in। तो आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके पास ये पुस्तक पहुंचने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं कम से कम। ये भगवान सूर्य नारायण की इसमें फोटो दी हुई है। ये महर्षि व्यास, महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि लोमस, जिनके शरीर पर रोम ही रोम थे, बाल ही बाल थे। और ये महर्षि अंगिरा, और ये सप्तऋषि मंडल के 7 ऋषि, देवज्ञ श्री हनुमान जी, ज्योतिर्मय गोस्वामी तुलसीदास जी। ये इसकी इंडेक्स दी हुई है। ये नवग्रहों की उपासना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये आप देख लीजिए। बहुत ही उपयोगी पुस्तक है ये। ये शांति वाक, शांता दो शांता पृथ्वी शांतर मुर्वंतरिक्षम शांता उदंतिरपे। ये सर्व शांति का दिया हुआ है। ये अथर्ववेद से लिया गया है। ये नक्षत्र दर्शन
ये कुर्वन्तु वो मंगलम, ये मंगल के लिए, मंगल मतलब अच्छा करना, शुभ काम। और ये ग्राभिवंदन, ये भगवान वेद व्यास जी के मुख से प्रकट इस स्तुति को जो दिन में अथवा रात में एकाग्रचित होकर पढ़ता है उसके समस्त विघ्न शांत हो जाते हैं। स्त्री पुरुष और राजाओं के दुख सपनों का नाश होता है। पाठ करने वालों को अतुलनीय ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होता है तथा उनके पुष्टि की वृद्धि होती है। ये जो मुझे महत्वपूर्ण लगा उसके ये नीचे अंडरलाइन कर दिए मैंने। ये ज्योतिष शास्त्र का माहात्म्य है। यहाँ पे ये देखिए, इस ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु कहा गया है। इसी कारण वेदांगों में इसकी मुख्यता कही गई है। कर्ण, नासिका आदि दूसरे अंगों से संपन्न होने पर भी, नेत्र रूपी अंग से हीन होने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ये नक्षत्र सूची कौन है, इस प्रकार से ये कुंडली के 12 भाव, कुंडली के बारे में ये यहाँ पे देखिए, ये संवत्सर प्रतिपदा अर्थात चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जहाँ से नवीन संवत्सर का प्रारंभ होता है। इस दिन नीम के फूल से सुकोमल कलिकाओं को मरीच एवं लवण, हींग तथा जीरक और अजवाइन के साथ पीसकर सेवन करने से वर्ष भर कोई रोग नहीं होता और धर्म की वृद्धि होती है। ये शास्त्रों के उपकारक आचार्य बृहस्पति और उनका मुहूर्त शास्त्र। ये मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तथा नवमी तिथि को यदि शांत दिशा में मेघ मंडल दिखाई दे तो अल्प वर्षा होती है अथवा तेज हवा चलती है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन की हुई है यहाँ पे। ये पूरी किताब तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट में ये लोमस ऋषि बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये इंद्र को यहाँ पे घमंड हो गया था, तो ये लोमस ऋषि यहाँ पे आए हैं। ये आप स्टोरी वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। तो ये अपने वापस सही कर दो इसको। और भी ये नवग्रहों की उपासना, ये मंत्र दिए हुए हैं। ये नवग्रहों के वैदिक मंत्र, यहाँ पे ये नवग्रहों के वैदिक मंत्र दिए हुए हैं। ये ऋषि समुद्र का मानना है, जिस मनुष्य का रात्रि में चंद्र स्वर और दिन में सूर्य स्वर सतत चलता रहे तो उसकी मृत्यु 6 मास में हो जाती है। ये स्वर के बारे में भी इसमें बताया गया है। ये क्रम मीमांसा, या
वीडियो रोककर पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। या पढ़ सकते हो। ये यहाँ महीनों का नामकरण कैसे हुआ, तिथि का कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तिथि वर्दी एवं तिथि 6 के बारे में। तो ये यहाँ से भी मैं इस पेज को सीधा कर देती हूँ। इस्लामी एवं रोमन कैलेंडर का स्रोत, ये काल गणना और विक्रम संवत, ये फलित विचार, ये मांगलिक श्लोक, जन्म कुंडली के प्रारंभ में देने योग्य कपिते मांगलिक श्लोक। तो इस प्रकार से नवम भाव, दसम भाव, विभिन्न भावों में सूर्य स्थिति के फल। ये यहाँ पे ये जन्म, मृत्यु और ग्रह विचार ये दिया है। राशि परिचय और गुणधर्म, ये सिंह राशि, धनु राशि। बारह राशियों का जातक का स्वरूप, 12 राशियों की जातक का स्वरूप। तो या वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। ये नक्षत्र विवेचन दिया गया है यहाँ पे। कार्तिका नक्षत्र, ये रोहिणी नक्षत्र, पुष्य, मृगशिरा, श्लेषा, आर्द्रा, मघा, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी। ये यहाँ पे यात्रा मुहूर्त तथा प्रस्थान विचार दिया गया है। ये यात्रा के पहले त्याज्य वस्तुएं, भविष्यवाणियां जो सत्य निकली, ये ज्योतिष के बारे में जो भविष्यवाणियां की हुई है वो सत्य निकली, उसके बारे में ये कहानियां दी हुई है। ये ज्योतिष और अनुभव, ये आप
पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के। ये राजा बनने का योग, ये भी प्रेरणादायक कहानी है। ग्रहों से मनुष्य का संबंध, ये भद्रा का बताया हुआ है। ये भगवान सूर्य नारायण की कन्या थी और सूर्य अपनी छाया से उत्पन्न है। ये भद्रा की कहानी दी हुई है, इसमें आप ये पढ़ सकते हो वीडियो रोक के। ये सूर्य नारायण की पुत्री होने तथा ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय तथा पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा विपरीत परिणाम देती है। ये पंचक विचार दिया हुआ है। अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ये सूर्य चंद्र ग्रहण विमर्श, ये 9 ग्रहों के निमित्त दान बताए गए हैं। ये सदाचार का पालन न करने से ग्रहों का दुष्प्रभाव, वास्तु दोषों का निवारण करती है गाय। जन्म राशि और नाम राशि का विचार, और ये देखिए वास्तुशास्त्र और आरोग्य। तो ये भूमि की परीक्षा बताई हुई है, कैसी भूमि हमें खरीदनी चाहिए। तो ये आप वीडियो रोक के जरूर पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और ये देखिए मकान का निर्माण कौन से महीने में करना चाहिए और मकान निर्माण में कैसी सामग्री काम में लेनी चाहिए, ये भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए गृह निर्माण की सामग्री। ये देखिए ये मुख्य द्वार के बारे में ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये देखिए किसी मार्ग या गली का अंतिम मकान कष्टदायी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है ज्योतिष के बारे में। तो ये आप गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं।